ये तो देखते हैं आज का दूसरी वीडियो में आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पहली वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देखिए। उसमें 13 नंबर का रेडी कराए हैं और इसमें भी 13 नंबर का क्या कराएंगे, रेडी कराएंगे। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि वीडियो सुंदर लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और इसे शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछेगा इस साल। 3 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन प्रसिद्ध है, 1 नंबर में आएगा न तो 2 नंबर में आएगा पक्का, लेकिन आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है? श्वसन माने मछली और मच्छर और केचुआ, और मनुष्य के श्वसन अंग क्या है? मतलब सांस लेने वाला अंग क्या है? मान लीजिए मछली किस चीज से सांस लेती है, केचुआ किस चीज से सांस लेता है, मच्छर किस चीज से सांस लेता है, इसका मुख्य अंग क्या है? मैं जो सांस लेता है उसका नाम लिखना है। तो देखिए, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य का श्वसन अंग निम्नलिखित है। आप भी इसे परीक्षा में इस तरह लिखिएगा। तो देखिए, मछली का मुख्य अंग क्या है? गलफड़ है। मच्छर का मुख्य अंग क्या है? श्वास नली है। केचुआ का मुख्य अंग क्या है? त्वचा है। और मनुष्य का मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा है। इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। देखिए एक बार और, मछली का मुख्य अंग, मछली किस चीज से सांस लेती है? गिल्स से। जब मछली मर जाती है नु तो आदमी चेक करते हैं क्या जीती है, उसका गलफड़ा उघाड़ते हैं, अगर लाल है तो जीती है और लाल नहीं है तो मर गई है। तो ताजा ताजा मुई है तो मछली आप लेने जाना नु तो देखे ना ताजा मछली और इस टाइप का मछली कैसे चिन्हाएगी, कौन ताजा है और कौन बिगड़ा मछली है? तो जिसका गलफड़ लाल रहेगा तो समझ जाइए अभी अभी मुआ है, और जिसका अच्छा लाल नहीं रहेगा समझिए बाद का मुँह मछली दे रहा है। तो बुझा गया। मछली का गिल्स है, मच्छर का श्वास नली है, केचुआ का त्वचा है, मनुष्य का फेफड़ा है। हम लोग किस चीज से सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। किस चीज से सांस लेते हैं? फेफड़ा से। मछली किससे लेती है? गिल्स से। और गिल्स से कहते हैं फेफड़ा से। और मच्छर किससे लेता है? श्वास नली से। मेढक दिया है केचुआ। केचुआ किस चीज से लेता है? त्वचा से। तो चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन, 3 नंबर के आप लोगों के लिए रेडी करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इस साल ये तो आने के लिए भाई रेडी है। तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। तारा क्या है, ग्रह क्या है, उसमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। हम क्या हैं, आप क्या है, उस दोनों में क्या करना है? अंतर बताना है। तो तारा और ग्रह में आइए अंतर बताते हैं। तारा और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। इधर जगह कम पड़ जाने के कारण हम लोग इधर आए हैं। तो देखिए, तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तारे कौन चीज से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। ये गर्म पदार्थ होते हैं, दोनों मिल जाएंगे नु तो गर्म हो जाएंगे। तो तारा कौन चीज होते हैं? गर्म होते हैं। अब देखिए, ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टान से बना है। ग्रह किस चीज से बना है? धूल, मिट्टी, चट्टान से, दोनों से मिलकर बना है। कौन चीज? ग्रह। धूल भी मिला है, मिट्टी भी मिला है, चट्टान से भी बना है ग्रह। अब देखिए, सूर्य एक तारा है। सूर्य का है? तारा है। क्यों इतना गर्म क्यों रहता है? क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन से
मिलकर बना है कौन चीज? सूर्य। ये देखिए पृथ्वी एक का है, ग्रह है, इसकी ये क्या चीज से बना है? धूल, मिट्टी, चट्टान से मिलकर क्या बना है? पृथ्वी बना है। तो अब बताइए ये दोनों क्वेश्चन क्या आएगा तो आपसे हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मिसफील मत करिए, इस क्वेश्चन को उतारते चलिए। तो ये पहल का क्वेश्चन, लेकिन इस साल 3 नंबर आप लोग को पक्का देके जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 3 और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये हम लोग आ चुके हैं 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूछ देगा धातु, पूछेगा तो 5 नंबर में धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करे। तो एक बार धातु जान लीजिए, एक बार अधातु जान लीजिएगा, और दोनों को मिलाकर पूछ देगा अधातु के अंतर में। तो पहले धातु देखिए क्या है, धातु क्वेश्चन देखिए क्या है। धातु का भौतिकी गुण लिखे। धातु का कौन गुण लिखना है बाबू लोग? भौतिकी गुण, मन जौन उसका गुण है वो लिखे। तो देखिए धातु का भौतिकी गुण निम्न है। धातु का भौतिकी गुण का है निम्न है। 1 नंबर में देखिए, धातु शुद्ध रूप से चमकदार होता है। धातु का होता है? शुद्ध रूप से चमकदार होता है। धातु क्या होता है? शुद्ध रूप से चमकदार होता है। ये हो गया 1 नंबर में। धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु का होता है? विद्युत का सुचालक। सुचालक माने का चालक, जिसमें लाइन जा सकता है उसे ही कहते हैं हम लोग चालक। तो धातु बताइए, धातु चालक होता है कि अचालक होता है? 1 नंबर में पूछेगा, तो इसका आंसर अवश्य कमेंट में दीजिएगा। तो धातु पूछेगा धातु चालक होता है कि अचालक होता है? तो धातु का होता है? चालक हो जाता है, क्योंकि इसमें लाइन प्रभावित होता है, जिसमें बिजली आर पार कर जाती है, एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली जा सकती है, उसे ही हम लोग कहते हैं चालक। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल लगाए हैं, यहाँ से तार दिए, लाइन यहाँ पर जाकर चलकर बॉल बढ़ गया, तो उसे ही कहते हैं हम लोग चालक। ये हो गया चालक। चालक। धातु कठोर होते हैं। धातु बहुत मजबूत होते हैं। धातु का होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं। इसके उल्टा ही लिख देना है 5 नंबर में, ज्ञानी आदमी के चिन्ह से। धातु और अधातु में जब आएगा तो इसका उल्टा लिख देना है। धातु शुद्ध रूप से चमकदार, अधातु लिख रहे हैं, अधातु, अधातु, धातु शुद्ध रूप से चमकदार नहीं होता है, नहीं होता है। अब ये धातु विद्युत की सुचालक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। विद्युत धातु, अधातु का होता है? अधातु, अधातु, अधातु कठोर होता है, कठोर। अधातु का होता है? कठोर। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अधातु। बस हो गया, ये हो जाएगा। इस परीक्षा में पास होने वाला टेक्निक है। क्या होने वाला है? पास। जो लड़का फेल हो रहा है उसे ही सब ट्रिक बताया जाता है। तो इस वीडियो को कहीं पर सेव कर लीजिए, लाइक कर इसे क्या करिए, अपने अकाउंट में सेव कर लीजिए, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो ये हो गया। अब देखिए सूचित क्या है। रुक जाइए, रुक जाइए, 1 नंबर में 20 1 मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में मैं निकाल रहा हूँ, छोड़िए। तो सूचित इस तरह रहेगा और इस तरह से। सूचिक क्या है? सूचिक क्या है? रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है, तो आइए इसे हम जानते हैं। सूचिक क्या है? उत्तर देकर इस यहाँ से लिखना शुरू करिए। वैसा पदार्थ जिनके उपस्थिति में अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता हो, जिसमें दोनों तीनों विलयन का पता चलता है, अम्ल, भस्म, उदासीन,
तीनों बिलियन के पता चलता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचित कहते हैं। सूचित कहते हैं, जिनमें अम्ल, भस्म और उदासीन को पता चले उसे ही हम लोग सूचित कहते हैं। और एक सूचित का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो देखिए, रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग अम्ल या भस्म की उपस्थिति में उपस्थित सूचित करने में होता है। तो ये बताइए, ये क्वेश्चन दोनों में ले किसी एक में आ जाएगा क्या परीक्षा में? दोनों तो आपसे क्या लिखा जाएगा? लेकिन इस क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आएगा तो 5 नंबर, नहीं तो 2 नंबर। तो अब बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर के एक सवाल दे रहा हूँ, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा और इस समझ लीजिएगा। तो 5 नंबर का सवाल दे रहा हूँ, तो समझिएगा। अब तो चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर वाला। तो चलिए आज का 5वां क्वेश्चन 5 नंबर में, 5वां क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। समझिए, लिख रहे हैं, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, जब बताएंगे तब मालूम चलेगा। तो आइए देखते हैं। लेकिन 2024 के पेपर में आया था, तो 2025 को भी जाहिर बात है आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है, आहार श्रृंखला क्या है, इसके एक उदाहरण दे। एक उदाहरण दे, लेकिन मैं 2 उदाहरण दिया हूँ। आहार श्रृंखला क्या है, उदाहरण दे एक, लेकिन मैं 2 दिए हैं। आहार श्रृंखला के बारे में देखिए, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में भोजन के स्थानांतरण आहार श्रृंखला कहलाता है। यह खाने वाले एवं खाए जाने वाले रिश्ते हैं। आहार श्रृंखला देखिए क्या है, खाए वाला अच्छा है, खाए जाने वाला क्या है, एक श्रृंखला है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। मान लीजिए, देखिए कहाँ से क्वेश्चन, ये हो गया घास, ये क्या हो गया, घास। घास को कौन खाता है, कीड़ा। कीड़ा को कौन खाता है, बेंग। बेंग को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, गीध। मतलब क्या, सबसे शुरू बार कीड़ा, कीड़ा खाया घास को, तो उसको खाने वाला कौन है, तो उसे खाने वाला बेंग है। बेंग को खाने वाला कौन है, सांप है। सांप के खाने वाला क्या है, गिद्ध है। मतलब ये रिश्ता चल रहा है खाने पीने वाला, मांसाहारी से शाकाहारी। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन, देखिए दूसरा का इसमें नहीं, घास हो गया, घास को किसने खाया, हिरण। हिरण के किसने खाया, शेर। मान लीजिए शेरवा मर गया, तो शेर को कौन खाएगा, गिद्ध। गिद्ध चाहे पंछी, कोनो भी भाई पंछी खा सकती है, मांसाहारी पंछी खा सकती है। मतलब ये खाने वाला श्रृंखला है। तो वैसी से आहार देखो आएगा लिखने के लिए, तो अपना भाषा में आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। आहार श्रृंखला ये खाने वाला एक रिश्ता है, जिसे अब उदाहरण दे देना है। घास है, घास को कौन खाता है, कीड़ा। कीड़ा को कौन खाता है, बेंग। बेंग को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, गीध। अब आइए उस हो गया, अब दूसरा का आएगा, हिरण। घास खाता है, हिरण खाता है, शेर खाता है हिरण को। जब शेर मर जाता है तो गिद्ध या अन्य पंछिया चाहे कुकुर बिलाई कुछ भी खाते हैं। तो बताइए आहार श्रृंखला 5 नंबर में इस साथ पूछेगा तो क्या मेरे भाइयों और बहनों से बन जाएगा? तो कहिए यस, ये 5 नंबर में का 2 नंबर में भी पूछेगा, चाहे 10 नंबर में भी पूछेगा, तो ये बन जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे तीसरा वीडियो के साथ। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और लाइक करके ऐसे ऐसे वीडियो को सेव कर लीजिए, ना तो कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परीक्षा के टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पढ़े और कुछ याद करें। इस पर एक मैं वीडियो अवश्य लाऊंगा कैसे क्या करना है। तो नमस्ते जी, जय हिंद दोस्तों।